पटेल को क्या हासिल हुआ ये सबके सामने। ऐसे में सपा के अंदर रहना है, सपा में वापस आने के अलावा उनके पास कोई चारा बचा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ आ जाए, मायावती भी साथ आ जाए, पल्लवी पटेल भी साथ आ जाए, जो लोग उनसे अलग हो चुके हैं वो उन्हें साथ लाने की कोशिश। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनाव, जहां चुनाव आयोग के जरिए चुनाव तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में रूठे हुए विधायकों की, रूठे हुए नेताओं की वापसी का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अगर कड़ी की बात करें तो पहले नंबर पर आती हैं अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल, दूसरे नंबर पर आती हैं राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हटते हुए कई चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसमें है ओम प्रकाश राजभर। क्या ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक वरदान साबित होता हुआ नजर आएगा? क्या लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 37 सीटें अपने खाते में कर ली, क्या ये उपचुनाव के जरिए समाजवादी पार्टी अपने रूठे हुओं को भी मनाने में कामयाब नजर आएगी? क्या अपनी विधानसभा सीटों को बचाने के लिए अब विधायक मजबूरी में माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे? इससे जुड़े हुए कई और सवाल यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उसमें से एक चर्चित सीट यहाँ पर नजर आती है, वो है करहल विधानसभा सीट, जिस पर अखिलेश यादव ने इस्तीफा सौंप दी है और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब सपा की तरफ से तैयारियां तेज है कि पीडीए के तहत यहां पर चेहरे का नाम सामने आएगा, यहां पर चेहरा उतारा जाएगा करहल विधानसभा सीट के लिए भी और नेता प्रतिपक्ष के लिए। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन आगे नजर आएगा? न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवाल जो बनते हैं उन तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पल्लवी पटेल आती है, जो सिराथू से विधायिका है समाजवादी पार्टी के सिंबल से, लेकिन ना इस्तीफा अखिलेश यादव ने मांगा है और ना ही इस्तीफा यहाँ पर पल्लवी पटेल ने दिया है। अब ऐसे में सिराथू सीट बचाने की कवायद में क्या सर सपा की तरफ पल्लवी पटेल बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि एक कानून है, दल बदल कानून के तहत कार्यवाही होगी तो यहाँ पर इस्तीफा देना ही पड़ेगा और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उनका लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल इन तमाम परेशानियों को देखते हुए सपा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं? तकनीकी तौर पर तो सपा की ही एक तरीके से एमएलए हैं, क्योंकि उन्हीं के चुनाव निशान पर चुनाव उन्होंने जीता था, तो यहाँ ये मानकर चला जाएगा कि वो पार्टी से अलग नहीं हुई है एक तरीके से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जो सुर हैं वो काफ़ी बगावती नज़र आते हैं। देखा गया कि उन्होंने सपा के साथ में अपना जो गठबंधन था वो ख़त्म करने का ऐलान किया, अपने तमाम प्रत्याशी उतारती हुई नजर आई, पीडीए के नारे के तहत वो चुनाव में दिखाई पड़ी, ओबीसी का साथ भी कहने को उनको मिला, और मायावती की तरफ भी उनका कह सकते रुझान देखने को मिला था। तो तमाम तरह के समीकरण बने, लेकिन उसके बावजूद भी पल्लवी पटेल के लिए जो स्थिति बननी चाहिए थी वैसी स्थिति नहीं बनी, क्योंकि उनका एक भी प्रत्याशी कुछ बेहतर करने में नाकाम रहा। आप देखिए जितने भी प्रत्याशी उन्होंने उतारे उनको जो है कह सकते हैं कि उतने वोट नहीं मिले जिसके आधार पर वो अपनी जमानत तक बचा पाए। तो यहाँ ये मानकर चला जा सकता है कि पल्लवी पटेल ने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया। राजनीति की जो देख परख होनी चाहिए उसको बिना सोचे समझे उन्होंने अपने तमाम प्रत्याशी उतार दिए। बेहतर ये होता कि अखिलेश यादव के साथ ही वो गठबंधन में रहती और यहाँ से कोई इक्का दुक्का सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आती तो शायद 1 या 2 सीटें उनके भी पाले में आ जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे कम से कम 4 से 5 सीटें चाहिए, राज्यसभा में मेरी माँ का नाम आगे आना चाहिए। तमाम तरह के उन्होंने जो कह सकते हैं कि डिमांड है वो अखिलेश यादव के सामने रखी और अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपकी जो तमाम ये मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए जो पल्लवी पटेल है अलग हो जाती है। लेकिन देखिए चुनाव के बाद आखिर पल्लवी पटेल को क्या हासिल हुआ ये सबके सामने। ऐसे में सपा के अंदर रहना है, सपा में वापस आने के अलावा उनके पास कोई चारा बचा नहीं है। तो वाकई ऐसा लगेगा कि आने वाले जब 10 सीटों पर उपचुनाव का अनाउंसमेंट होगा तो यहाँ पर पल्लवी पटेल की भूमिका क्या होने वाली इसके ऊपर नजर रही, क्योंकि पूर्वांचल उन्होंने साधने का प्रयास किया, वहाँ पर वो नाकाम रही। ऐसे में अगर अखिलेश यादव का या इंडिया गठबंधन का समर्थन या साथ उनको मिलता है तो यहाँ पर कुछ बेहतर करती हुई नजर आ सकती हैं। आपने उनकी मां का जिक्र किया, कृष्णा पटेल की बात करें, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी सपा से लड़ाई थी कि फूलपुर की सीट मिले और उनकी मां यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन पल्लवी पटेल ने जब चुनाव लड़ा तो फूलपुर की सीट ही छोड़ दी।
अब सिराथू से जो विधायिका हैं वो सपा के सिंबल से हैं। अब ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी मां को फिर से आगे करते हुए नजर आएंगी? कोई मांग यहाँ पर सपा की तरफ से रख सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है पहले की जो स्थिति थी वो उनके बहुत पक्ष में थी, कहा जा सकता है। इक्का दुक्का सीटों पर शायद अखिलेश यादव मान भी जाते, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें पल्लवी पटेल की कोई मांगना मेरे ख्याल से अब अखिलेश यादव की मजबूरी नहीं होगा। वो बोलेंगे, जो जैसा बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी तमाम सीटें गंवा चुकी हैं और कोई कह सकते हैं बहुत बड़ा जनाधार भी दिखाई नहीं पड़ा। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के सामने समझौते के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। अब जब 10 सीटों का अनाउंसमेंट होगा उसमें किस तरह की जो है कह सकते हैं चर्चाएं नजर आएंगी, खासकर जब गठबंधन एक होता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि देखिए, अभी तक सब अलग अलग होकर चुनाव लड़े और यहाँ पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने मिलकर 43-44 सीटें जीती। इसका मतलब ये था पल्लवी पटेल साथ होती, आज़ाद साथ होते, मायावती साथ होती, तो शायद ये स्थिति और बेहतर हो सकती थी। अब आने वाले दिनों में अखिलेश यादव तमाम जो कुनबा है इस तरह का जो बीजेपी से अलग है उनको एक साथ लाने के लिए लगे हुए हैं। वो अगर ऐसा कर पाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी उनको मिल सकती है। ऐसे में पल्लवी पटेल का स्थान क्या होगा, किस तरह से उनकी राजनीति आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर निगाहें तो होंगी। साथ में क्या वो अखिलेश यादव के साथ जो पुरानी जो भी कह सकते हैं बयानबाजी हुई है उसको लेकर अपने माफ़ी मांगती हुई नजर आएंगी और एक तरीके से वापस उनके पास आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अखिलेश के अलावा फिलहाल पल्लवी पटेल के पास में कोई चारा दूसरा नजर नहीं आता। पल्लवी पटेल के पास समझौते के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं बचता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर ले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने निजी कारणों की वजह से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं खुद ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। परिवार ही उनके खिलाफ उतरता हुआ नजर आया। जिनका सहारा वो चाहते थे वो सहारा भी कहीं ना कहीं छूटता हुआ दिखाई दिया। मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो एनडीए की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो एनडीए के खिलाफ लगातार बोलते हैं, इंडिया अलायंस के रूप में तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो क्या इंडिया अलायंस के तहत सपा में वापसी फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की होती हुई नजर आएगी? जो नेता प्रतिपक्ष की बात की जा रही है, क्या इस कड़ी में शिवपाल यादव का नाम जो सबसे पहले देखने को मिल रहा है, क्या इस नाम में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आएगा? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं जरा। मनीष, क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कुशीनगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए? कहा जा रहा था कि मायावती का सहारा चाहते थे, बसपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बसपा ने इनकार कर दिया। अब ऐसे में खुद चुनाव लड़े, बेटे भी उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आए, लेकिन देखा जाए तो कुशीनगर से हार का सामना करना पड़ा। क्या वापसी सपा की तरफ से हो सकती है और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या वो भी निभा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर सपा का जो यहाँ पर समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरता हुआ नजर आया लोकसभा चुनाव के दौरान, जो कि जो पार्टी 5 से 6 सीटों की उम्मीद कर रही थी वो 37 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती है और सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आती है। और ऐसे में अब देखा जा सकता है अखिलेश यादव जिस तरीके की रणनीतियाँ यहाँ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि समाजवादी पार्टी उन तमाम नेताओं के खिलाफ या उन तमाम दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और एक्शन लेगी जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका साथ छोड़कर चले गए या फिर उनसे बगावत कर गए। तो ऐसे में अब तमाम दलों की यहाँ पर परेशानियां जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी डर से शायद यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य दोबारा से सपा का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष की जिस तरीके से आपने बात करी है, फिलहाल तो शिवपाल यादव का नाम आगे आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ फेरबदल होता हुआ नजर आता है तो जहाँ तक हमें लगता है कि उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव यहाँ पर वापसी करती हैं तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपर्णा यादव नजर आ सकती हैं अगर शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष ना बने तो। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नाम अपर्णा यादव का भी है, लेकिन अगर हम पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे हैं तो ये दोनों ही ऐसे चेहरे थे जो मायावती के सामने कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए थे कि आप हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, अपनी पार्टी के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होता हुआ बसपा का नजर आता है। एक सीट भी जीत नहीं पाते, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि 2027 का चुनाव सपा और बसपा मिलकर लड़ेंगे, गठबंधन होगा। लेकिन गठबंधन से पहले मायावती एक बड़ा संकेत उपचुनावों में देती हुई नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं समर्थन सपा का कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं, सपा की तरफ से कई चेहरों की चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बसपा की तरफ से कहा नहीं जा रहा है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो अपनी पार्टी से किसी प्रत्याशी को उतारेंगे भी या फिर नहीं। ऐसे में तनुज मेरे साथ मौजूद है। तनुज, क्या लगता है कि मायावती का फैसला गलत साबित होता हुआ नजर आया? जो सहारा बनने वाली थी अब वो खुद सहारा लेने वाली है। क्या ये स्थिति अब उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो मायावती जिस तरह से जिस गुरूर में थी, जो बात आकाश आनंद कहते नजर आते थे कि हम किंग मेकर बनेंगे, हम इतनी सीटें जीतेंगे कि ना तो एनडीए सरकार बना पाएगी ना इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, हम जिधर जाना चाहेंगे उसकी सरकार बनती नजर आएगी। लेकिन देखने को क्या मिलता है, आप उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूरे देश में एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। तो ऐसे में किंग मेकर क्या ही बना जाएगा। वहीं बात आप जिक्र कर रही हैं नेता प्रतिपक्ष का कि अब भाई विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। चर्चा शिवपाल सिंह यादव की हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही आज भी उत्तर प्रदेश की अंदर वो दबदबा माना जाता है। और वहीं बात अगर करी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से अखिलेश यादव एक्सेप्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा कि जो बात बन नहीं पाएगी भाई आप हमारी पार्टी ही छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह के जो बयान है उनको मत दीजिए। देखिए अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा था कि क्या कोई पार्टी को छोड़कर गया, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी को छोड़कर गया, यानी कि उन्हें यकीन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी पार्टी का हिस्सा है। जब वो खुद नहीं मानते तो कैसे कह दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए और वापसी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव इस बात को माने न माने नाज़मीन, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है। साथ ना छोड़ा होता तो शायद अखिलेश यादव को लेकर बयान देते नजर ना आते, चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव पर हमला ना करते, कुशीनगर सीट से चुनाव न लड़ते। तो यही सब संकेत है कि अलग हो चुके हैं और उन्होंने पहले बोल ही दिया कि भाई मैं पार्टी से अलग हो रहा। हालांकि अब अखिलेश यादव मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करना चाह रहे हैं। उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में हमने 37 सीटें भले ही अपने नाम कर लिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले समय में होगा 2027 में, अगर उसमें हमें जीत दर्ज करनी है तो कहीं ना कहीं हमें बीएसपी नेता जो मायावती है उनका साथ लेना पड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ लेना पड़ेगा, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का साथ लेना पड़ेगा, मतलब जो दलित समाज यहाँ पर है उनका साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि देखा गया कि इस बार तकरीबन बताया जाता है कि 20 सीटों पर जो हार यहाँ पर देखी गई है समाजवादी पार्टी की, वो यहाँ पर दलित समाज की वजह से देखी गई है कि अगर वोट नहीं कटता तो शायद उन सीटों पर भी परचम लहराती नजर आती समाजवादी पार्टी। और उत्तर प्रदेश में 60 सीटों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी छूती नजर आती। तो ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहती है तो मुझे नहीं लगता कि ये गलती अखिलेश यादव दोहराते नजर आएंगे। इसलिए मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ आ जाए, मायावती भी साथ आ जाए, पल्लवी पटेल भी साथ आ जाए। जो लोग उनसे अलग हो चुके हैं वो उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव पर है। देखिए बिल्कुल, जो जा चुके हैं उनकी वापसी को लेकर ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि खुद ये चेहरे चाहते हैं कि सपा का हिस्सा बनते हुए नजर आए। राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी कई समाजवादी पार्टी के विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे, लेकिन आज वापसी चाहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आई, उत्तर प्रदेश में 37 सीटों के साथ साबित कर दिया कि उनमें अभी भी दम है। 5 साल में बदलाव जनता ने चाहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस कदर पिछड़ती हुई नजर आई है, ऐसे में क्या सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे ये रूठे हुए चेहरे? तो क्या सपा की मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।